जानकारी नहीं मिल पाता है जो हम लोगों का एज हो जाने के बावजूद भी उन लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाता, उसका रूल नियम कहाँ क्या है, कहाँ उन लोग फार्म भरेंगे और इसका क्या आगे का? अभी जस्ट एक सप्ताह पहले चिट्ठी मिली है झारखंड सरकार की, तो उसमें जो सर्वजन पेंशन का जो एज है उसको घटा दिया गया है ताकि अधिकतम लोगों को लाभ दिया जा सके। तो उसका मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ संक्षिप्त में। मुख्य रूप से ये है कि किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति का कैटेगरी का महिला वह हो तो उसके लिए उम्र कर दिया गया 50 साल। जी बिल्कुल। और पुरुष में एसटी और एससी पुरुष का उम्र 50 साल कम से कम होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए जी। तो 50 से अगर 60 साल के अंदर में उम्र है तो उसमें आदेश है डिपार्टमेंट का कि उसमें उसका जाति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसका मूल कारण ये है कि कोई दूसरा जनरल या ओबीसी का आदमी उसमें पेंशन का लाभ उस कम एज में नहीं ले सके, क्योंकि एसटी और एससी को ही दिया गया है। तो हम अगर एसटी एससी को स्वीकृत करते हैं और अगर 60 से अबव है उसकी उम्र, तब तो बिना जाति प्रमाण पत्र होगा। लेकिन अगर 50 से ऊपर और 60 के अंदर है तो उनका हम जाति प्रमाण पत्र लेकर के करेंगे। आज कई लोगों को हम रोक दिए हैं और वो सीओ साहब से भी हम आग्रह किए हैं कि अविलंब उन लोग को बनाएंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र अटैच होगा उसमें हम लोग कर देंगे। और मेरा आग्रह है कि सप्ताह में हम लोग यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक एकदम क्लियरली मैं सार्वजनिक पेंशन का जो है उसमें मैं उन लोग का स्वीकृति दूंगा। हमारे उपायुक्त महोदय भी इसमें आदेश है कि इसको प्रायोरिटी में करें ताकि ग्रामीणों को दिक्कत नहीं हो। और इस बाबत हमने सभी मुखिया जिलों को मीटिंग भी बुलाए हैं और हम इसको क्लस्टर मोड में या पंचायत मोड में लेकर के हम पंचायत में भी जाएंगे। जैसे पंचायत में भी इसका डेट रखेंगे, बृहस्पतिवार हमारा पंचायत दिवस होता है तो उस दिन जा करके हम लोग पंचायत में भी कैंप लगाएंगे ताकि दूर का पंचायत जो है वो ग्रामीणों को ब्लॉक नहीं आना पड़े बल्कि वहीं कर ले। और जो नज़दीक का पंचायत है उनको कैंप नहीं भी लगाएंगे तो वहाँ यहाँ आकर करा लेंगे। जाति सिर्फ पुरुषों को लिया जाएगा ना? हाँ, जाति प्रमाण पत्र सिर्फ पुरुषों का, वो भी आपका जो 50 साल या उससे ऊपर हो लेकिन 60 साल के अंदर हो, एसटीसी का उसको लेना जाति प्रमाण पत्र, बाकी का नहीं लेना। और पुरुष में सर्वजन पेंशन का जो उम्र में जो छूट मिली है वो एसटीसी के लिए मिला है। डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है। हमने 2 पेज का एक फॉर्मेट बनाया है ताकि कम से कम जीरोक्स में खर्चा हो। यहाँ पर बगल में मैं दे दिया हूँ और ऑफिस में भी हम लोग रखे हुए हैं, कुछ हम लोग ऑफिस से भी ग्रामीणों को दे देते हैं जी। और उसके अलावे आप आधार नंबर का कॉपी और पहचान पत्र, वोटर आईडी और हमारा अकाउंट नंबर उनका चाहिए। इसके अलावे और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और उसका कुछ जन प्रतिनिधि लोगों का साइन मोहर भी चाहिए। जनप्रतिनिधि लोगों का मतलब सत्यापन है, अगर कर दे रहे तो अच्छी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि गाँव के पंचायती राज अधिनियम में तो गांव के हैं तो कर दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। नहीं भी कर रहे हैं तो इसमें ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें जनप्रतिनिधि का यहाँ पर लगता है कोई जो महिला प्रतियोगिता है तो उसमें हमारे मुखिया और वहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि उनका सत्यापन चाहिए ग्राम सभा के द्वारा कि ये इतना सालों से उसके पति छोड़ दिया है। प्रतियोगिता को हम लोग को देने का प्रावधान है और एकल महिला को भी देना का है कि एकल महिला अगर वो शादी नहीं की है किसी कारण से तो वो 45 साल की उम्र अगर पार कर गई और उस पंचायत का उसको एड्रेस सत्यापन के लिए हम लोग लेते हैं। अब बाकी में आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो कर दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं हो, जितना मतलब जो सरकार का गाइडलाइन है उसके आलोक में मतलब जितना ईजीएम हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत है। हम लोग अगर डायरेक्ट भी आ रहे हैं तो उसमें हम किसी को इस आधार पर नहीं रोक रहे हैं कि इसमें मुखिया का अनिवार्य है। अगर कर दे रहे हैं तो जनप्रतिनिधि तो एक तरह से पेपर की मजबूती होती है। प्रखंड लेवल पर अभी अबुआ आवास की क्या स्थिति है? अबुआ आवास में मेरा प्रखंड लेवल में आपका जो अभी दिया गया पूरे झारखंड में मेरा 978 है। जैसा कि आप लोग को भी जानकारी है, मैंने इसको सारे मुखिया जिलों को प्रमुख मैडम के अध्यक्षता में बैठक करवाए थे जिसमें 50% एसटीसी के लिए दिया गया है और 35% हमारा ओबीसी के लिए है, 5% जनरल के लिए है और 10% माइनॉरिटी का है। तो 978 का हम लोग डिसेंट्रलाइज पंचायत से हमारे आदरणीय विकास आयुक्त महोदय इसका और उपायुक्त महोदय का आदेश में चिट्ठी मिली है, वहीं से कोटिवार हम लोग को पंचायत वाइज दिया गया है। और 978 में करीब हमें लगता है कि आज मिला करके हम करीब 300 से 400 के बीच में हम भेज चुके हैं। अच्छा, इसका भी वेरिफिकेशन कार्य शुरू हो गया है क्या? हाँ, चल रहा है। वेरिफिकेशन करके हम लोग यहाँ से भेज भी दिए हैं ताकि अग्रतर भुगतान की कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें अगर आपका उम्र 50 साल हो गया, अगर आप महिला हैं तो आप बेधड़ल्ले से जो है बिना डॉक्यूमेंट का मतलब जो जाति निवास आपको बनवाना पड़ता है, आप सिर्फ आधार कार्ड दीजिए, पहचान पत्र दीजिए, आपका हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं और SC ST हैं तो आपको 50 साल में ही आपको पेंशन मिल जाएगा, जो वृद्धा पेंशन है। यदि आप SC ST नहीं हैं, अगर
अगर कास्ट के हैं तो आपको जो है 60 साल का वेट करना होगा, जो पहले से रूल नियम था। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा जो है अभी रूल में परिवर्तन करके 50 साल कर दिया गया है। तो इससे आप जहां पर भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और आपका जो फॉर्म है, अगर आप दूर के पंचायत से हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए, या तो फिर ब्लॉक अगर आप आना चाहें तो सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जो है प्रखंड कार्यालय में अपनी जमा जो है फॉर्म आप करा सकते हैं और वृद्धा पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं। जय हिंद।